ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य भूमिप्रमा अन्तरिक्षम् उतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, सत्संग श्रवण की आपकी अभिलाषा अत्यंत कल्याणकारी अभिलाषा है और इसकी परिपूर्ति के लिए जो संस्थाएं, जो दानी जन, जो पुण्यात्मा अपना योगदान देते हैं वो भी पुण्य के भागी होते हैं। मैं उन सबको और आप सबको नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता कथा की श्रृंखला को एक और पड़ाव के साथ, जिसमें कि छठा अध्याय अब मेरे सामने है। विगत प्रवचनों में हम पहले अध्याय से चलते हुए पांचवें अध्याय की समाप्ति तक पहुँचे थे, तो आज से हम छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आइए इस महान ग्रंथ की महिमा की एक पंक्ति गुनगुनाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है, गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है। दुनिया में जो आया कर्मों की लेकाया, करती इस दुनिया में उसे मुग्ध है माया। जो आज नई वस्तु कल को पुरानी है, गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है, श्री कृष्ण की वाणी है। बोली नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवद गीता के छठे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं और श्री भगवान उवाच के साथ ये छठा अध्याय आरंभ हो रहा है। और जैसे हर अध्याय का अपना अलग से योग है, यानी कि प्रतिपाद्य विषय है अध्याय का, तो इस छठे अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है आत्म संयम योग। जब हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे तो ऐसा महर्षि व्यास जी ने इस सारे अध्याय का जो विषय है वो लास्ट में रखा होगा कि आत्म संयम योगो नाम षष्ठोध्याय। तो इससे पता चलता है कि हम कौन से विषय पर चर्चा सुनने जा रहे हैं भगवान से। तो आइए पाठ करें। श्री भगवान वाच
अथ षष्ठोऽध्यायः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय, न निरग्नि न चाक्रिय। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव, योगं तं विद्धि पाण्डव। नैह सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन, योगी भवति कश्चन। बहुत सुंदर ढंग से योगेश्वर समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जिसको वास्तव में शास्त्र में संन्यास कहा गया है, वो योग से अलग नहीं है मेरे प्यारे अर्जुन। योगम तम विद्धि पांडव। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते, कर्मकारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते, शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, न कर्मस्वनुसज्जते। सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगा, सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते, योगारूढस्तदोच्यते। क्योंकि सन्यास का भाव केवल बाहर से कोई वस्त्र लेना या कोई मंत्र लेना या किसी परंपरा को स्वीकार करना नहीं, संकल्प का त्याग ही सन्यास है और ये योग से संभव है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो, आत्मैव त्रिपुरात्मना, आत्मैव त्रिपुरात्मना। बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनैवात्मानमाजित, येनात्मैवात्मना जित। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित, परमात्मा समाहित। शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः,
तथा मानापमानयो तथा मानापमानयोः। ॐ श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवद गीता में भगवत वंदना जगह जगह है। ओम श्री परमात्मने नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण परम सत्य को स्पंदित करने के लिए प्रकट हुए हैं, इसलिए उनकी हर वाणी के साथ परम स्पंदित हो रहा है। हमने 5वें अध्याय में सुना किस तरह से कर्म संन्यास योग घटित होता है। अब इस योग को और गहराई की तरफ भगवान लेके जा रहे हैं। भगवान ये समझा रहे हैं कि मेरे प्यारे अर्जुन, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः। कर्म छोड़ने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सिर्फ ये करना है कि 2 तरह के कर्म, यानी कि जो अकार्य कर्म हैं उनको तो करना ही नहीं है, और जो कार्य कर्म है उसको जरूर करना है। इसी को वेद की प्रार्थना में कहा, दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। मैं गीता के श्रोताओं से बार बार ये कहता हूँ कि आप जब भगवान कृष्ण को सुनते हैं तो किसी न किसी मंत्र का ही अर्थ सुनते हैं, किसी न किसी ऋचा का ही संदेश भगवत मुख से उस समय की भाषा में, उस समय की परिस्थिति में प्रकट हो रहा है। तो कार्यम कर्म करोति यः, जो करने योग्य कार्य हैं, कर्तव्य कर्म हैं, उसको वो जो करता है, जो योगी, लेकिन करता कैसे है, किस भाव से करता है? कहते हैं अनाश्रितः कर्मफलम। वो जो कर्म कर रहा है उसका जो फल है उसका आश्रय वो नहीं लेता है। संसार में हम लोग जो कर्म करते हैं वो फल का आश्रय लेके ही करते हैं, बल्कि हम प्रतिपल कर्म भले ही कर रहे हों लेकिन हमारा ध्यान निरंतर उसके फल के प्रति रहता है कि अब मिला कि तब मिला, ऐसे मिला कि वैसे मिला। और ये जो फल की चिंता है, इसकी वजह से हम कर्म को एकाग्रता से भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा लगाव कर्म से है ही नहीं, हमारा लगाव फल से। ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है अगर दुनिया के ज़्यादातर लोग कर्म में आनंद लेने लगे, कर्म करने को ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानने लगे। इसलिए धर्मात्मा लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, और जब उनका धन्यवाद किया जाता है तो वो एक ही शब्द कहते हैं कि ये तो हमारा सौभाग्य था जो हम ये कार्य कर पाए। तो कहते हैं अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। क्योंकि सन्यासी जो है घर बार नहीं बसाता, और जब घर बार नहीं बसाता है तो उसके पास अपना गार्हपत्य अग्नि नहीं होती। और दूसरा, क्योंकि घर चलता है अर्थ से, तो वो किसी न किसी आर्थिक साधन के लिए भी काम करता है। तो गृहस्थ के 2 चीज़ें हैं, एक तो उसका धर्म निरंतर चलता रहे, इसके लिए घर में जलती ही अग्नि, कर्मकांड की अग्नि, यज्ञ की अग्नि, धर्मानुष्ठान। दूसरा उसका पेशा जो उसे अर्थ देता है, जिसे वो करता है। तो इन दोनों को जो धारण करे उसे गृहस्थी कहते हैं।
और जो गृहस्थ को छोड़ देता था तो उसे ये दोनों चीज़ें वो छोड़ देता था, कर्मकांड की अग्नि को छोड़ देता था तो अनग्नि हो जाता था, और व्यवसाय पेशा छोड़ देता था तो वो अक्रिय हो जाता था। तो भगवान ये कहते हैं जो मैं संन्यास तुम्हें सिखा रहा हूँ वो संन्यास है कि जिसमें अग्नि भी रहेगी, पेशा भी रहेगा, कर्मकांड की अग्नि भी तुम्हारे पास में रहेगी और अपने अर्थार्जन के लिए तुम्हारा पेशा भी रहेगा, लेकिन तुम कर्म फल का आश्रय लेना छोड़ दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसी घर में रहते हुए भी तुम सन्यासी हो जाओगे, सन्यासी चाहिए, तुम योगी भी हो जाओगे। तो इस तरह से भगवान ने मानव जाति को एक दूसरी दिशा दी है कि लोग केवल अपने जीवन की चिंता में सन्यासी बनते चले जाएं, अपने आत्म कल्याण की चिंता में कर्तव्य छोड़ करके त्यागी का रूप लेते जाएं और फिर संसार की स्थिति खराब होती चली जाए, क्योंकि संसार की स्थिति उस समय खराब हो जाती है जब जिम्मेवार लोग जो जिस काम में जो लोग होने चाहिए वो अपना अपना काम छोड़ देते हैं। तो कहते हैं यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, हे पांडुनंदन अर्जुन, जिसको संन्यास कहा गया है वास्तव में वो मूलतः है योग ही है, क्योंकि अपने आप को साधक बना के ही कोई व्यक्ति सन्यासी बन सकता है। अपने आप को साधक बनाए बिना कोई व्यक्ति सन्यासी कैसे बन सकता है। नहीं है संन्यस्त संकल्प, जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया, क्योंकि निरंतर हमारे मन में तृष्णाओं का संकल्प उठता रहता है, उसका जिसने त्याग नहीं किया, योगी भवति कश्चन, कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है। इसलिए इसकी विधि क्या है, सन्यासी होने की विधि क्या है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने किस तरह से एक साधारण व्यक्ति सन्यास की तरफ जाता है और उस सन्यास के रास्ते पर योग कितने काम का है उसका प्रतिपादन करते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। मुनि जब योग में आरूढ़ होने लगता है तो समझो उस समय उसे कर्म ही साथ देते हैं। जो ऐसे निष्काम कर्म हैं उनको जब वो करता हुआ योगारूढ़ होता है तो उसकी जो निष्काम भावना से किए गए कर्म हैं उसे योग में मदद करते हैं। योगारूढ़स्य तस्यैव, कहते हैं जब वो आदमी इस तरह से योग में आरूढ़ होने की जो इच्छा रखता था लेकिन आरूढ़ था नहीं, जैसे कोई आदमी एक वृक्ष पर चढ़ने की इच्छा रखता है, वो बिल्कुल अलग बात है, अभी है वो नीचे ही, लेकिन एक आदमी वृक्ष पर चढ़ गया है, वो आरूढ़ हो गया है। जो चढ़ने की इच्छा वाला नीचे खड़ा है उसे कहते हैं आरुरुक्षुः, और जो आदमी चढ़ गया है उसे कहते हैं आरूढ़। इस श्लोक के पहले लाइन में वो आदमी है जो अभी योग रूपी वृक्ष में चढ़ने की इच्छा लेकर के आया है, और दूसरी लाइन में वो आदमी है जो योग में चढ़ गया है। तो कहते हैं योग पर जो आरूढ़ हो गया है तस्य समकारणमुच्यते, अब उसको कुछ कर्मों में छूट मिलती है, अब वो कार्य छोड़ भी सकता है, लेकिन कब, जब योग आरूढ़ हो जाए। लेकिन जब तक योग आरूढ़ न हुआ जाए तब तक कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, तो कहते हैं सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, जिसने अपने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया है और अपने इंद्रियों के विषयों में जिसकी आसक्ति खत्म हो गई,
न कर्मस्वनुसज्जते। इंद्रियों के अर्थों में कोई उत्साह नहीं रह गया, आकर्षण नहीं रह गया, और इस वजह से अब उसे कार्य करने में भी रुचि नहीं रही। तो उसके सभी संकल्प जो है उसने छोड़ दिया है, तो उस आदमी को योगारूढ़ कहते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो भोग पथ है उस पथ में इंद्रियों को भड़काया जाता है, और जो योग पथ है उसमें इंद्रियों को शांत किया जाता है। संसार में इस समय जिस युग में हम लोग जी रहे हैं और ये गीता कथा की चर्चा हम कर रहे हैं, देखा जाए तो निरंतर मनुष्य का प्रयास, ज़्यादातर लोगों का प्रयास ये है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा भोग प्राप्त करें। और लेकिन पृथ्वी में ऐसा भी समय था कि नहीं, भोग तो हमारी मजबूरी है, हमारा ज़्यादा प्रयास ये होना चाहिए भोग प्राप्त करें नहीं, हम योग प्राप्त करें। भारत की मनीषा ने, हमारी वैदिक परंपरा ने, सनातन परंपरा में ये रिसर्च लाखों करोड़ों वर्ष कर लिया हुआ है, और स्वयं श्रुति ने भी यहाँ के व्यक्ति को शिक्षा दी है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उस परम सत्य को जानना ही सबसे अच्छी उपलब्धि है और परम सुख का साधन है। इसके अलावा कोई सुख को पाने का पूरा साधन नहीं है। तो इस वजह से व्यक्ति संयम को महत्व दिया करता था, लेकिन वर्तमान में यह है कि नहीं, आप जितने भी सीरियल देखिए, जितने भी पिक्चरें देखिए, जो कुछ भी मनुष्य के मनोरंजन के तौर तरीके देखिए, ऐसा लगता है वो अपने इंद्रियों के अर्थ को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक स्वयं को भाग्यशाली मानता है। तो ऐसी स्थिति में संन्यास तो बहुत दूर की चीज़ है, योग भी उपलब्ध नहीं हो सकता। तो कहते हैं मनुष्य की 3 स्थितियां हैं। एक वो स्थिति है जिसमें उसे राग तो बहुत है, लेकिन उसे उपलब्धि कुछ नहीं है, क्योंकि वो श्रम नहीं करता, वो मेहनत नहीं करता, वो कर्म नहीं करता है। तो जब वो व्यक्ति, एक गरीब आदमी है, वो धन को बहुत चाहता है, लेकिन धन को प्राप्त करने के लिए जो उद्यम करना चाहिए उसे वो करता नहीं है, उसमें उसकी रुचि नहीं है। तो क्या होगा, जिंदगी भर उसकी चाहना करता रहेगा, लेकिन रहेगा वो दरिद्र। लेकिन एक दूसरा आदमी है जो धन चाहता है, तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो प्रश्न यह है कि क्या वो धन चाहता है तो कुछ और नहीं चाहता है। एक आदमी के पास में शहर के बीच में एक छोटी सी दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है, चलती है, क्योंकि वहाँ चीज़ अच्छी मिलती है, उसका व्यवहार अच्छा है, लोग समय पर वहाँ ग्राहक पहुँचते हैं, और जब तक वो खुली रहती है कोई न कोई आता जाता रहता है, और दुकान है ही इसीलिए। तो आप विचार कीजिए कि उस दुकानदार को पूरे दिन उस दुकान, छोटी सी दुकान के भीतर अपना समय बिताना है, तो क्या इस बीच में उसको भूख नहीं लगती? क्या इस बीच में उसको आराम करने का मन नहीं करता? क्या इस बीच में उसे अपने बच्चों को गोदी में बिठाकर उनके साथ हंसी मजाक करने का, आनंद लेने का मन नहीं करता? वो अपने सैर सपाटे और चीज़ों में जो लोग आनंद लेते हैं, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई हंसी मजाक में लगा हुआ है, वो सब चीज़ें क्या उसके मन में इच्छाओं के रूप में नहीं उभरती? सब उभरती हैं, लेकिन वो सब इच्छाओं को छोड़कर एक इच्छा की तरफ चल पड़ता है, वह है धन कमाना। संसार में ये जो दूसरी स्थिति है, जिसमें हम बहुत सारे रागों को छोड़कर एक से राग बना लेते हैं, तब जा करके कुछ हमारे पास में साधन हाथ आते हैं। क्योंकि बाकी सब चीज़ों को पाने के लिए भी अर्थ चाहिए,
जो सांसारिक चीज़ें हैं, चाहे आपको मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, वस्त्र चाहिए, गहने चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए धन चाहिए, तो उस एक धन को प्राप्त करने के लिए वो बाकी सब इच्छाओं को तब तक त्याग देता है, जिसे वो बहुत अच्छी लगती हैं उसको, लेकिन वो त्याग देता है क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर त्यागूंगा नहीं तो ये धन मेरे हाथ नहीं आएगा। दुकान मुझे सुबह से शाम तक यहीं बैठना है, ग्राहकों का इंतज़ार करना है, उनको बेचना है, तो एक बार ये धन आ जाएगा तो मैं उन चीज़ों को शायद पा सकता हूँ। तो यही गणित हम सबके जीवन में काम कर रहा है। हम एक समय में चाहना बहुत होते हुए भी उन सभी चाहनाओं को त्याग करके किसी एक के पीछे लगते हैं ताकि हमें साधन की उपलब्धि हो जाए। लेकिन जिसे योग कहा है या जिसको संन्यास कहा है, इस योग और संन्यास में तो उस एक चीज़ के प्रति राग को भी खत्म करने को कहा गया है। यानी वैराग्य का अर्थ है पूरी तरह से इच्छाओं का त्याग। राग का अर्थ है जो सही ढंग से राग से प्राप्त होने वाला सुख है, वो बहुत सारी इच्छाओं का त्याग करके किसी एक के प्रति अपनी इच्छा को बनाए रखना, उसके द्वारा मेहनत करके संसार में सफल होना। और जिसको यहाँ पे वैराग्य कहा गया है वो उस एक इच्छा को भी मन में न रखना, केवल और केवल सामने जो कर्तव्य है उसको करना। यानी कि ये मैं काम कर रहा हूँ, इस काम को करने से मुझे ये फल मिलेगा, इस तरह का कोई हिसाब नहीं रखना। सिर्फ ये रखना कि जो मेरे सामने काम है उसको मैंने अपना कर्तव्य समझकर भगवत प्रीति के लिए करना है। जब इस तरह से कर्म किया जाएगा, आज जब हम ये कथा कर रहे हैं तो ये मौसम चुनाव का मौसम चल रहा है। देश के 5 राज्यों में जो चुनाव के लिए संघर्ष चल रहा है उसका शोर शराबा हम सब लोगों के आसपास में बढ़ता ही चला जा रहा है। और कितने लोग नेता बनते हैं, कितने लोग चुनाव में खड़े होते हैं, कितने लोग मंच लगा करके बाकायदा हजारों लाखों रुपए खर्च करके घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यानी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि राष्ट्र इनके बिना चलेगा नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग केवल अपनी इच्छाओं के लिए एक आडंबर कर रहे हैं। एक बार इनको गद्दी मिल जाएगी, उसके बाद जनता की सेवा तो जैसी होगी होगी, लेकिन अपनी सेवा शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं इस तरह का राग जो जिनके मन में है, उनके जो कर्म हैं वो कर्म तो बहुत ही बंधन कारक हैं, बहुत ही पापमय हैं, बहुत ही अशुभ हैं, जिन कर्मों की वजह से समाज का कष्ट भी और बढ़ेगा और संसाधनों के साथ बहुत अन्याय होगा। तो कहते हैं यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। संकल्पों का ही त्याग जब आदमी करने लगता है। यह अध्याय बड़ा गहरा है क्योंकि आत्म संयम योग है। मन में जो तरह तरह की इच्छाएं उठती रहती हैं, तरंगे उठती रहती हैं, उनको शांत करता है योग। योगी केवल प्रभु की सृष्टि में बाहर देखता है, प्रभु का दिया हुआ जीवन और ये वेदादि सत्य शास्त्र, और फिर अंदर चलते हुए विचारों का तालमेल मिला करके जब जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको निष्काम भाव से वो करने लगता है। तो हे अर्जुन, उस कर्म के साथ साथ ही योग में वो आरूढ़ होने लगता है। संकल्प जितने जितने कम होते चले जाएंगे, योग की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दुष्टु स्वरूपे वस्थानम। देखिए कितने चीज़ों के साथ समन्वय है गीता का।
तो कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। जिस दिन उसके सभी संकल्प का त्याग हो जाता है उसको सन्यास कहा, उसे योगारूढ़ कहते हैं। और हे अर्जुन, अगले जो 5वें श्लोक में कहा कि हर व्यक्ति को बहुत सारे कामों को करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। ये हम सब के लिए संदेश है, भगवान श्री कृष्ण जी का उद्बोधन है। और इसमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं, सारा का सारा स्वार्थ हमारा है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। इंसान को चाहिए कि स्वयं अपने आप का उद्धार करे, स्वयं अपने आप का पतन न करे। क्यों ऐसी बात भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। वैसे तो भगवान से भक्त प्रार्थना करता है, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े हरि चरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। कैसे तुम्हारी शरण में आऊं, कैसे तुम्हारा ध्यान लगाऊं। हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। भटके बीच जहान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। 5वां श्लोक देखिए, कितना कमाल का श्लोक है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मना। इंसान को चाहिए कि स्वयं अपना उद्धार करे, स्वयं अपना पतन न होने दे। क्योंकि हे मेरे प्यारे अर्जुन, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। इस संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा बंधु कोई अगर है तो सबसे पहले तुम स्वयं हो। तुमने अगर अपने आप को उद्धृत करने का मन बनाया है, अपना उत्थान करने का तुमने मार्ग ले लिया है, तो तुम अपने सबसे बड़े बंधु हो। अगर तुम अपने बंधु नहीं हो तो फिर क्या हो? आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अगर व्यक्ति इस तरह से स्वयं के कल्याण की इच्छा से भरा हुआ नहीं, अभिलाषा से भरा हुआ नहीं, तो फिर वो क्या है? आत्मैव रिपुरात्मना। वो अपना दुश्मन स्वयं है। जरा बताइए, जिस व्यक्ति ने शराब पी करके अपने परिवार को तबाह कर लिया, अपने शरीर को तबाह कर लिया, घर की आर्थिक स्थिति बर्बाद कर ली, उसका दुश्मन कौन है? किस दुश्मन ने उसकी जिंदगी में ये तबाही लाई है? वो स्वयं। उसने स्वयं प्याले पकड़े थे, उसने स्वयं बोतल ली थी, उसने स्वयं को स्वयं पिलाया था। अगर वो इस बात को पकड़ लेता कि नहीं, मुझे अपने आप को पतित नहीं होने देना है, मुझे अपना उद्धार करना है, तो उसको दुनिया में कोई भी व्यक्ति शराबी नहीं बना सकता। आज
पान मसाला, गुटखा, जिसके माध्यम से भी कैंसर बहुत बढ़ रहा है। अभी चुनाव की चर्चा के बीच में नशे की चर्चा भी पंजाब की बात आ रही है, जिसमें जो लोग नशा करते हैं, आप सोच करके देखिए कितना दुर्लभ ये मानव तन है, लेकिन इसके महत्व को न जान करके जो जिंदगी के अमूल्य दिन मिले हैं, इन समयों को बिताने के लिए लोग क्या क्या चीज़ें इस शरीर में डालते हैं और अपना कितना अहित करते हैं। तो भगवान ने कहा, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। इंसान का सबसे बड़ा कोई बंधु है तो वो खुद है, और इंसान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो खुद है। अगर आप अपने दुश्मन नहीं बनते तो बाहर की दुश्मनी से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो कहते हैं, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। आत्मना बंधुस्तस्य, व्यक्ति का आत्मा अपने लिए बंधु उसका है जिसने अपने आप को संभाल लिया है। जीता का मतलब होता है ये नहीं आत्मात्मना जीता, जिसने अपने आप से अपने आप को संभाल लिया है, जीत लिया है, बिखरने नहीं दिया है, बिगड़ने नहीं दिया है, टूटने नहीं दिया है। एक जगह कॉलेज के नौजवान बैठे हुए ताश खेल रहे थे। उन्हीं का एक प्रिय साथी जो उनके साथ आता जाता था, उसके ऊपर उन्होंने दबाव डाला, भाई आज मौका है, आज हम कॉलेज से निकले हैं और यहाँ कोई हमें देख नहीं रहा है तो भी आप मज़ा ले, सब दोस्त कितना मज़ा ले रहे हैं। तो उसने कहा कि बंधु, अगर वो कहता कि मुझे नहीं खेलना है, हो सकता है किसी और तरह से वो बाधित करते। उसने ये बात बोली कि घर में मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मुझे जाना ज़रूर है, फिर कभी देखेंगे। इस तरह से जान छुड़ा के वो निकला और धीरे धीरे उनकी एक जुआ खेलने की मंडली बनी। पढ़ाई में वो लोग कमज़ोर होने लग गए। वो लड़का बचता हुआ पढ़ाई में लगा, और जब एक ऐसा समय आया कि वो सब लड़के फेल हो गए और वो जो जुए से बचा, माँ की बीमारी का बहाना बना करके, किसी और के बहाने को बना करके वहाँ से निकलता गया, वो कभी उसमें पढ़ा नहीं, उसके अच्छे नंबर आ गए और एक बहुत अच्छी नौकरी में जब वो लगा, तो ये गीता की चर्चा करते हुए एक संत कहने लगे कि बंधु, वो जो लड़के जुआ खेल करके जिन्होंने अपनी पढ़ाई ख़राब की, और जिनकी पढ़ाई ख़राब होने से, जिनके जुआ खेलने से उनके घर भी ख़राब हो गए, वो अपने दुश्मन खुद थे। और जो उन्हीं का साथी एक लड़का जिसने इसको बुरा मानते हुए इससे अपने आप को बचा लिया, वो अपना मित्र खुद था। कोई और किसी ने आके उनसे दुश्मनी करके उनका भविष्य बिगाड़ा हो ऐसा नहीं है, किसी और ने आके उसका हित करके उस लड़के को बनाया हो ऐसा नहीं, उनके खुद के फैसले थे। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो शत्रु की तरह आत्मा उसके साथ बर्ताव करती है। बहुत से नशेड़ी जिनको एडिक्शन हो गया है, जिनको लत हो गई है, उन्हें टाइम पर डोज चाहिए। शरीर की ये हालत क्यों बन गई? उनकी वजह से बन गई। उन्होंने अपने आप को इतना पतित कर दिया है। दिन भर जो शराबी ये कहता है कि नहीं बहुत गंदी चीज़ है, मैंने नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, मैंने छोड़ दिया है, शाम होते ही उससे रहा नहीं जाता, वो फिर भागता है ठेके की तरफ। ये क्या हो गया? उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। इसी तरह व्यभिचारी लोगों के हालात हैं। जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने आत्मा को जीत लिया है और जो
एक शांति का वातावरण अपने चित्त में रखता है। प्रशांतस्य और परमात्मा समाहित, अपने आप को जीत लिया, गलत कार्य में अपने आप को फंसाया नहीं, अपने आप को संभाल लिया, इसलिए वो प्रशांत से, वो शांत रहता है। उसके जीवन में एक तरह की शांति दिखाई देती है। और वो शांति क्यों दिखाई देती है? परमात्मा समाहित, वो भगवत भजन में लगा है, उसकी संध्या बहुत अच्छी होती है, उसका गायत्री जाप बहुत अच्छा होता है, वो उस ध्यान बहुत अच्छा लगाता है। और फिर वो क्या करता है? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। और कैसा आदमी है जो सर्दी और गर्मी में और सुख और दुख में, मान और अपमान में, ये 3 तरह के द्वंद्व यहाँ बताए गए हैं। सर्दी गर्मी का एक द्वंद्व, सुख दुख का दूसरा द्वंद्व, मान अपमान का तीसरा द्वंद्व। तीनों में जो आदमी अपने आप को शांत रखता है और परमात्मा में समाहित रखता है। ये तो चर्चा चल रही है योग की, और एक ऐसा योग जिससे होकर के आगे बढ़ते ही संन्यास स्वतः जाकर के उपलब्ध हो जाएगा। हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में भी जो लोग अपनी इच्छाओं को समेटना जानते हैं, वो अपने आप को संभालते हैं और अपने परिवार को भी ठीक उसी तरह से संभाल करके अनावश्यक इच्छाओं से बचा करके रखते हैं। जैसे हम बहुत सर्दी लगने पर सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहन लेते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, हमें पता है कि ये नुकसान करेगी। बहुत गर्मी लगने पर हम दूसरा उपाय कर लेते हैं। ऐसे ही जो पुण्यात्मा लोग होते हैं वो जानते हैं कि अगर हमने अपनी इन इच्छाओं को फैला दिया, अपनी इच्छाओं को जीता नहीं, तो बहुत नुकसान होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी को नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कई बार मंच में उनके परिवार के सुनील शास्त्री जी आदि से भी के साथ भी कार्यक्रम हमारे हुए हैं। तो उनके जीवन के बारे में कई प्रसंग ऐसे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में साधना की हुई थी, गीता जैसे शास्त्रों का अभ्यास उनको था। वो अपनी इच्छाओं को संभाल करके रखते थे। बचपन में गरीबी थी वो अलग बात है, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे वो एक प्रसिद्ध नेता बन गए और धीरे धीरे उनको, वो गृह मंत्री थे देश के, तो कहते हैं जब वो गृह मंत्री बने तो उनके घर में मंत्रालय के विभाग के लोग सुविधाएं पहुंचाने के लिए जुट गए। गर्मी के दिन थे, उन्होंने कूलर लगा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी के घर में। बच्चे बड़े खुश कि आज घर में कूलर लग रहा है। उन दिनों कूलर लगना ऐसा था जैसे आज का एयर कंडीशन लगना है। टेम्परेचर में इतना फ़र्क आ गया है। एक समय था पंखा चलता था, आराम से हम सो पाते थे, लेकिन और टेम्परेचर बिगड़ गया। अब कूलर बहुत बड़ी एक लग्जरी चीज़ थी। अब ऐसा मौसम हो गया है कि कूलर भी अब उतना काम नहीं करता है। तो कहते हैं कूलर जब लग रहा था लाल बहादुर शास्त्री के घर में, वो गृह मंत्री थे, बच्चे बहुत खुश थे कि आज घर में कूलर लग रहा है हमारे घर में, क्योंकि बच्चों को तो कोई नई चीज़ का आनंद ही अलग होता है। तो शाम को जब ऑफिस से अपने घर आए लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने देखा भी घर में कूलर लग गया है, बच्चे बड़े खुश हैं, सारे लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट है, एक ही चर्चा है, कूलर कूलर कूलर, ठंडी हवा मिलेगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ऑफिस गए और डिपार्टमेंट के लोगों को बुला करके डांटा कि आपने मेरे घर में कूलर क्यों लगाया। आप विचार करके देखिए कि ऐसे लोग अगर देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, ऐसे लोग अगर हों जो सुविधा भोगी न हों, बल्कि जीवन के मूल्य को ध्यान में रख करके चलते हैं। उन्होंने कहा देखो आज तो मैं मंत्री हूँ, आप विभाग की तरफ से सरकारी कूलर आप मेरे घर में लगा रहे हो,
कल को मैं मंत्री नहीं रहूँगा तो मेरे घर में कूलर नहीं होगा, तो इस कूलर न होने का दुख मेरे घर में कितना बड़ा होगा। आज कूलर है ही नहीं, तो बिना कूलर के मेरा घर सुखी चल रहा है, उसी सुख को चलने दो ना। तुम कूलर को तुमने लगा करके एक कल को इसके हम आदी हो जाएंगे, हमारे घर के लोग, और इसके न होने पर फिर दुखी होंगे। तो नए दुख को पैदा करने वाली चीज़ को मेरे घर में मत लगाओ, कूलर को वापस लाओ। तो ये इतिहास में दर्ज है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने घर का लगा लगवाया कूलर उतरवाया। यानी अपरिग्रही जीवन। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रम कारण मुच्यते। ये संन्यास है जिसमें चीज़ों को संकल्प से छोड़ना है। हम उस कूलर के सुख लेने की अभिलाषा को ही छोड़ देते हैं, ताकि उसकी वजह से जो द्वंद्व प्रकट होना है। दूसरा, ऐसा त्याग जब बहुत बड़ा मंत्री करता है तो उसका प्रभाव जनता पर रहता है। जनता को एक मैसेज भी जाता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं देश में जहाँ बड़ा आदमी होने का मतलब सुविधा भोगना नहीं, बड़ा आदमी होने का मतलब है सुविधाओं का भी त्याग। बड़ा आदमी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा धन दौलत की ढेरी इधर उधर लगी पड़ी। बड़ा आदमी होने का मतलब है कि कम से कम धन में भी बड़े आराम से रहना और संतोष का जीवन जीना। प्रशांत आत्मा जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहृतः, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, मान अपमान में इत्यादि में अपनी आत्मा को जो शांत करता है। देखिए, संन्यास सचमुच सर्वोत्तम शिखर है मानव अनुभूति का, मानव की ऊंचाई का सर्वोत्तम शिखर है। वहाँ केवल बाह्य उपकरणों से नहीं पहुँचा जा सकता है। कर्म का त्याग करने से संन्यास मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन योग सिद्ध होने पर संन्यास मिल जाए ये स्वाभाविक है। कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके सन्यासी होना संभव नहीं है मेरे प्यारे अर्जुन। कर्तव्य कर्मों को करते हुए योगी बना जाए तो योगी योग करते करते सन्यास आ जाएगा। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि सन्यास कोई ऐसी वस्तु नहीं कि तुम दौड़ लगा करके वहाँ तक पहुँच जाओगे। सन्यास कोई ऐसी वस्तु नहीं कि बहुत सारे धन दौलत आदि दे करके तुम उसे खरीद लोगे। सन्यास तो एक मानसिक स्थिति जहाँ इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, संकल्प रुक जाते हैं, जहाँ परमात्मा का संस्पर्श होता है, बहुत ऊंची स्थिति है। इसलिए सन्यास को बहुत ऊंचा माना गया। सन्यास की पवित्रता को बनाए रखने के लिए तो दुनिया के जो बहुरूपीय लोग हैं हमारे देश में, वो लोग भी जानते थे कि सन्यास का नाम जहाँ आ गया वहाँ राग नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, तृष्णा नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। व्यक्ति ने सन्यास भी ले रखा है और उसके जीवन में राग ही राग है, उसके जीवन में तृष्णा ही तृष्णा है, तो सन्यास का क्या मतलब हुआ। तो कहते हैं एक राजा के पास एक बहुरूपिया का अगर मेरे से नाराज न हो तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक्टर का ही काम है। एक्टर भी क्या करते हैं, हमारे एक्टर भी बहुरूपिया बहुत तरह के रूप लेते हैं। कभी पिता के रोल में है, कभी भाई के रोल में है, कभी गुरु के रोल में है। उन्हें तो रोल चाहिए, रूप चाहिए, उनको आता है उसकी एक्टिंग कैसे करनी है। तो जब उन दिनों इस तरह के पिक्चर तो थे नहीं, तो जो कलाकार लोग हैं, एक कलाकार बहुरूपिया जो था वो राजा के यहाँ जाता था, अलग अलग वेश बना करके वो राजा से इनाम लिया करता था। कहते हैं एक बार राजा ने बहुरूपिया को कहा, भाई देखो, तुमने हर बार कोई न कोई नया रूप बनाया और हमें अच्छा लगा, हमने तुम्हें इनाम दिया, लेकिन अब हम तुम्हारा ऐसा रूप देखना चाहते हैं कि जिसमें हम तुम्हें पहचान ही न सकें कि तुम वही आदमी हो।
जो रूप बदल करके आया करते हो, तो कोई ऐसा कमाल का रूप बना करके आ जाओ। तो कहते हैं बहुरूपिया ने कहा कि राजन, अगर ये बात है तो ठीक है, आप तैयार रहिएगा, मैं अगली बार मैं तभी आऊँगा जब मैं पहचाना न जा सकूँ। मैं ऐसा रूप बनाऊँगा आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो कहते हैं बहुरूपिया गया, राजा ने सोचा ऐसी मजाक कर रहा है, फिर आ जाएगा 1-2 महीने में कोई रूप ले करके। लेकिन महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 6 महीना गया, साल होने को आया, वो व्यक्ति नहीं आया। जब वो व्यक्ति नहीं आया तो राजा को लगा, क्योंकि वो ये कह के गया था कि मैं ऐसा रूप बनाऊंगा जब आप मुझे पहचान नहीं सकोगे, तो ऐसा रूप नहीं बना पाया, इसलिए नहीं आया, शर्म के मारे नहीं आया, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है, मैं उसे हर रूप में पहचानता हूँ। इतने में थोड़े दिनों के बाद राजा ने कुछ मंत्री लोगों को अवकाश के समय में आपस में बातचीत करते हुए सुना। मंत्री लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने कहा है कि फलाने गांव के पास में एक जो स्वच्छ जल की पावन नदी बहती है, उस नदी के तट पर एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे एक संत आए हैं, न जाने कहाँ से, हिमालय से कोई योगी आए हैं। और वो योगी ऐसे हैं कि वो आसन लगाए हुए हैं, ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे दिव्य पुरुष हैं कि उनके आसन में सारा दिन जो लोग भी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, नमन कर रहे हैं, दूर से दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को कुछ कहते नहीं, किसी को कुछ बोलते नहीं, उनकी आंखें बंद हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। मंत्री आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह से परसों फलाना गांव गया था, परसों फलाना गांव गया, अगली बार हमने भी जाना है। जब इस तरह की चर्चा राजा ने सुनी तो राजा ने पूछ ही लिया कि भाई, मेरी पत्नी रानी ने भी कहा है कि कोई महात्मा कहीं अद्भुत प्रकट हुए हैं, कहीं तुम उन्हीं की चर्चा तो नहीं कर रहे हो। तो जब गांव का नाम आया सामने तो मंत्री कहने लगे, हाँ महाराज, एक ही की तो चर्चा है, अद्भुत जीवन है, दिव्य जीवन है, निर्मल जीवन है। उनकी साधना को देख करके कौन व्यक्ति है जिसका सर न झुकता हो, किसका पत्थर हृदय है जिसके अंदर श्रद्धा न पैदा होती हो। अद्भुत है महाराज। अब तो उनके यहाँ तांता लगा रहता है, लोगों ने वहाँ आने जाने लोगों की सुविधा के लिए रास्ते में प्याऊ भी बना दिए हैं, बीच बीच में छावनियाँ बना दी हैं, वहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है उस धन से प्रसादा बनाया जाता है, भोजन, दूर दराज के लोगों को भोजन दिया जाता है। तो कहते हैं जब वो राजा उस दिन घर गए तो राजा की एकलौती बेटी थी, तो माँ बेटी भी चर्चा कर रहे थे, कहने लगे, क्योंकि वो धार्मिक थे और धार्मिक व्यक्ति हर उस चीज़ के लिए लालायित रहता है जहाँ जाने से भक्ति भावना की वृद्धि होती है और जिसकी मान्यता लोगों में ज़्यादा होती है। तो माँ बेटी ने भी इंतज़ार में ही वो थे कि जब पिता आएंगे तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि जब दुनिया जा रही है तो हम इस देश के राजा हैं, हमारे देश में ऐसे अद्भुत संत ध्यान में बैठे हैं, सन्यासी आए हुए हैं, तो उनका दर्शन न करना तो जीवन के बहुत बड़े लाभ से वंचित होना है। तो मंत्री लोग भी जा रहे हैं, उनके परिवार वाले भी जा रहे हैं, आप हमको भी ले चलिए। तो राजा से जब ये बात बिटिया ने बोली, राजा ने कहा कि बेटा ठीक है, आने वाली पूर्णिमा को अभी 15 दिन रहते हैं, और वैसे भी हमारी सवारी निकलेगी तो तैयारी भी करनी, हम चलेंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे। अगले दिन महाराज आए और अपने दरबार में विराजमान हुए। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया कि मंत्रीवर, इस तरह से हमारे देश के अंदर फलाने गांव के पास की नदी में जो एक अद्भुत सन्यासी साधना कर रहे हैं, योग में लगे हुए हैं, जिनकी चर्चा की वजह से दिग दिगंतर में यश और कीर्ति गूंजती चली जा रही है,
तो हमारे परिवार ने भी ये इच्छा व्यक्त की है कि हमको भी जाना चाहिए, और वैसे भी जाना चाहिए। जिस अच्छे काम को देश की जनता मन लगा के करती है, उस जनता को भी उत्साहित करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो आने वाली पूर्णिमा को हम महाराज जी के दर्शन करने जाएंगे। आप उसकी हमारी सवारी की तैयारी करें, किस क्षेत्र से जाना है, किधर से हमारी सवारी निकलेगी, वहाँ किस तरह का मार्ग है, वो सब आप तैयार करेंगे। कहते हैं ये बात जब मंत्रियों को बोली गई और ये बात धीरे धीरे दरबार से बाहर आई, शहर से गांव, गांव से गली, गली से घर, घर में बातें फैल गई, तो उस महात्मा के प्रति और भी श्रद्धा लोगों की बढ़ती चली गई। क्योंकि देखिए, ये श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है, ये जब पनपती है तो फिर बहुत लोगों को प्रभावित करती है, और जब ये श्रद्धा खत्म होती है तो बहुत सारे लोगों को मानो उस श्रद्धा के कम होने से नुकसान पैदा होता है। इसलिए वेद में कहा गया कि श्रद्धाम सत्ते प्रजापति, जो मानव के हृदय में होने वाली श्रद्धा है उसे सत्य में ही प्रतिष्ठित रखो। कोई ऐसी बात न होने दो कि असत्य में श्रद्धा प्रतिष्ठित हो जाए और बाद में जब वो असत्य गिर जाए तो श्रद्धा भी तहस नहस हो जाए। क्योंकि श्रद्धा, भगवद गीता में भी कहा, यो यत् श्रद्धा सएव सः। वेद में कहा, श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। तो ये श्रद्धा का खेल था। जब आगे 10 लोग जा रहे हैं तो 20 और तैयार हो रहे हैं, ये 20 जा रहे हैं तो और 50 तैयार हो रहे हैं, 50 जा रहे हैं तो सैकड़ों तैयार हो रहे हैं। ये तांता, ये लोगों का आना जाना, मान्यताएं हमारे देश में, धर्मपरायण देश में, सत्य सनातन वैदिक धर्म के इस देश में ये श्रद्धा जो कभी वेद मूलक होती थी, यज्ञ मूलक होती थी, विद्या मूलक होती थी, वो आज भटकी हुई श्रद्धा है बहुत लोगों की। तरह तरह के लोग तरह तरह की जगहों में जाने के लिए, तरह तरह के व्यक्ति के पास जाने के लिए जो तांता लगाते हैं, उसमें विवेक की बड़ी भारी कमी है। महर्षि देव दयानंद जी ने जो संकल्प लिया था कि बैक टू दी वेदास, इस मानव समाज को वेदों की तरफ मोड़ा जाए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इसकी श्रद्धा खत्म कर दी जाए। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ऋषि दयानंद जी ऐसा चाहते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें खत्म करो, किसी पर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। ऋषि ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऋषि तो परम श्रद्धालु, परम भावनाशील हैं, जो जीवन की मूल्यवान चीज़ें हैं। जैसे आपकी जेब में भी जो करेंसी है, जो आपके पास पैसा है, जब कोई साधारण चीज़ लेनी होती है तो उसमें पैसा कम लगता है, और जब कोई मूल्यवान चीज़ लेनी होती है तो आप ज़्यादा पैसा लगाते हो। ठीक इसी तरह जीवन के जो गहरे रहस्य हैं वो बिना श्रद्धा के मिलेंगे नहीं। ऐसे विचार, तरह तरह की बातें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, लोग मोबाइल में किसी न किसी वाक्य को पढ़कर औरों को पोस्ट करके अपना समय बिताते हैं। मैं तो बल्कि कहा करता हूँ कि इस मोबाइल की वजह से ग्रंथ का स्वाध्याय, जो लोग किताब हाथ में लेके पढ़ा करते थे, उसमें बड़ी भारी कमी आ गई है। ग्रंथ में ऐसा होता है कि आप, एक गरिमा होती है, एक शास्त्र को आपने हाथ में पकड़ा है, किसी एक जगह में आप बैठते हो, और एक एकांत के वातावरण में एक ग्रंथ के साथ आपका मन लगने के कारण आपकी मनस्थिति भावात्मक बनती है। और मोबाइल क्या है, कहीं भी आपने चला लिया, कहीं भी देख लिया, कहीं भी कुछ बोल दिया, हल्कापन आ गया। जीवन की गहरी बातों के प्रति आपने अगर हल्कापन किया तो आपको लगेगा कि आप उस बात को आपने पा लिया, लेकिन उसका लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका मूल्य नहीं चुकाया।
इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो लोगों में चर्चा हुई कि क्या उसने अपने मन को जीता है, क्या अपने तन को जीता है, क्या अपनी इच्छाओं को जीता है। ऐसा योगी सन्यासी जो भगवे वस्त्रों में है, वो बैठा हुआ है नदी के किनारे। ऐसा जितात्मा, ऐसा प्रशांत, ऐसा परमात्मा में समाहित व्यक्ति के आज तक हमने दर्शन नहीं किए। तो ये चर्चा गली गली में पहुंच गई। तो हम आने वाले प्रवचन में आपको बताएंगे कि वास्तव में राजा जब उसके दर्शन के लिए परिवार के साथ जाते हैं तो फिर क्या होता है। लेकिन इसमें बताया गया कि ये जो योग है, ये योग आपको समाहित करके संन्यास की तरफ ले जाता है, और बिना योग के आप किसी संन्यास को नहीं पा सकते। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की कृपा से ये हमने स्वाध्याय शुरू कर दिया है भगवद गीता के 6ठे अध्याय का। अगली चर्चा फिर होगी। आज आपने प्रेम से सुना। भगवान सबका मंगल करें। ओम शम।